अजमेर की हम बात कर रहे हैं। रीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामला है और इस मामले को लेकर बर्खास्त किए गए हैं माशिबो अध्यक्ष डीपी जरौली जयपुर रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करके पेश कर सकते हैं सफाई और एसओजी भी जयपुर में कर सकती है जरौली से पूछताछ। बड़ी अपडेट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। रीट परीक्षा से जुड़ी प्रश्न पत्र लीक मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट। बर्खास्त माशिबो अध्यक्ष डीपी जरौली जयपुर रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करके वो अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। एसओजी भी जयपुर में जरौली से करेगी पूछताछ। ये जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर। तो पल पल की अपडेट आपको इस खबर से जुड़ी आप देख पा रहे हैं। सिर्फ जी राजस्थान पर लगातार बड़े बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। सरकार भी लगातार बड़े बड़े एक्शन ले रही है इस पूरे मामले में। और देखिए माशिबो के अध्यक्ष डीपी जरौली को जो है बर्खास्त कर दिया गया और अब वो जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मनवीर सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनवीर, जरौली को बर्खास्त कर दिया गया और अब वो जयपुर रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद अपने सफाई पेश करेंगे, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से कल हाई लेवल मीटिंग में ये निर्णय हुआ और डॉक्टर डीपी जरौली को बोर्ड अध्यक्ष के पद से बर्खास्त किया गया है, उसके बाद आज जब सुबह हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल मेरे पास में इस तरह के कोई आदेश नहीं है। लेकिन इसी बीच एक खबर ये भी निकल करके सामने आई कि जयपुर से एक फोन आया और उसके तुरंत बाद वो यहाँ से रवाना हुए। जो हमारे सूत्र हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से डॉक्टर डीपी जरौली की मुलाकात होगी और संभावित रूप से एसओजी मुख्यालय भी डॉक्टर डीपी जरौली जा सकते हैं, जहां उनसे पूछताछ होगी। अच्छा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है और उसके बाद में डॉक्टर डीपी जरौली का जी मीडिया के कैमरे के सामने इस बात को स्वीकार करना कि ये जो पूरा खेल पेपर लीक का हुआ है कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में हुआ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर डीपी जरौली के जो तेवर हैं वो अब थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक वो पूरे मामले में साफ तौर पर कह रहे थे कि इसमें बोर्ड की कोई भूमिका नहीं है, अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक होने की बात उनके मुंह से निकलना ये बड़ा संकेत है। हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर कुछ बड़े चेहरे और सामने आए जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक इशारा बड़ा ये भी कह सकते हैं जिस तरीके से एसओजी ने अपनी जांच का केंद्र रीट कार्यालय को बनाया था, बोर्ड ऑफिस को बनाया था और डॉक्टर डीपी जरौली को बनाया था, उसके बाद से ही ये घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ में बदलना शुरू हुआ। क्योंकि अभी तक जितने भी लोग इस पूरे मामले में पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं पेपर लीक करवाने वाले ग्रोह से संबंधित थे। लेकिन अब जो घटनाक्रम जिस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो तमाम विपक्ष के आरोप, चाहे किरोड़ी मीणा की बात कर लेते हैं, वासुदेव देवनानी की बात कर लेते हैं, सतीश पूनिया की बात कर लेते हैं, ये जो पूरा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है और कहीं ना कहीं राजनेताओं की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही है पेपर लीक प्रकरण में। और अब उसी बात को दोहराते हुए अगर डीपी जरौली नजर आते हैं तो ये साफ तौर पर इशारा है कि अब जो दिशा है वो बदलने वाली है एसओजी की जांच की और कई बड़े चेहरे और कई बड़े नामों का भी खुलासा आने वाले समय में हो सकता है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर डीपी जरौली ने जिस तरीके से अपने तेवर अचानक बदले हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आकाओं को इस बात की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर गाज मुझ पर गिरी तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं लेकिन अब सार्वजनिक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने मनवीर। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पहले बर्खास्तगी जरौली की, उसके बाद जयपुर से कॉल आना और उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात करके सफाई पेश करने की बात, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में कई महत्वपूर्ण तस्वीरें, बड़ी तस्वीरें इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल सकती है। तो बड़ी अपडेट ये है कि जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं डीपी जरौली और उसके बाद कहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सफाई अपनी पेश कर सकते हैं।